इंटरमीडिएट कॉलेज में। न मैं कोई शायर हूँ, न मैं कोई कवि हूँ। बस भाई ने आवाज़ दे दी है तो मैं नहीं नहीं, देखिए, और स्थिति मेरी कुछ यूँ है कि स्थिति मेरी कुछ यूं है कि दो शायर बस से सफर कर रहे थे। 3 सीट वाला था, बीच में एक आम आदमी बैठा था। वह जब इधर का शायर कोई शायर सुनाता तो बेचारा कह देता वाह 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 बड़ी अच्छी बात है। उधर का सुनाता तब भी कह देता वाह 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 बड़ी अच्छी बात है, तालियां भी बजा देता बीच बीच में। तो दोनों शायरों ने समझा कि इतने अच्छे से शेरो शायरी समझ रहा है तो जरूर ये भी शायर होगा। तो कहा भाई आप अभी तक हमको सुनते रहे, अब आप भी सुनाइए। बेचारा फंस गया। स्थिति वही मेरी है। और जब फंस गया तो अब क्या करे बेचारा। अब इधर उधर देखने लगा कि क्या सुनाऊं क्या करूं। तो बस पे एक शेर लिखा हुआ था, सामने वाले जगह पे लिखा था। तो अक्सर बेस्तर लिखा रहता है। तो उसने कहा पिंड तो छुड़ाना ही छुड़ाना है। तो उसने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। इतने में एक आदमी खड़ा हो गया, तो जो दूसरी लाइन थी वो ढक गई। फिर समस्या हो गई बेचारे के पास, याद तो है नहीं, समस्या फिर हो गई। अब फिर सोच रहा है कि बैठे तो दूसरी लाइन पूरी करके अपना जान छुड़ाऊं। अब वो बैठ ही नहीं रहा है, उसको उतरना था, वो खड़ा हो गया। अब फिर इसने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। तो कहा वाह 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 वाह, दूसरी लाइन अर्ज मुकर्रर। तो अब इधर उधर देखने लगा तो उसको समझ में आ गया दूसरी लाइन। तो कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, यात्री गण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। तो भाई स्थिति कुछ मेरी ऐसी ही है। और यहाँ का जो माहौल है वो देख के कभी मुझे यूं लगा कि भाई जगजीत सिंह जो बड़े गजलकार थे, गजल सुनाते थे, एक जगह बेचारे गजल सुना रहे थे। तो सामने से बैठे का वाह 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 वाह। तो कुछ देर जब वो सुना चुके, वही आदमी खड़ा हुआ, कहा आप बहुत बढ़िया मुशायरा पढ़ रहे थे, अब कोई गजल सुनाते तो अच्छी थे। भैया इतनी देर से तो मैं गजल ही सुना रहा था। तो कभी यूं लगा और कभी स्थिति यूं लग रही है कि मुशायरा हो रहा था, सब लोग सुना रहे थे एक एक करके एक एक करके एक एक करके, धीरे धीरे लोग जा रहे थे। 3-4 आदमी बचे, बड़ी तल्लीनता से बेचारे कुर्सी थामे बैठे थे, शायरों को सुन रहे थे। एक शायर साहब सुनाते सुनाते कहा बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हम लोगों की शायरी को सुन रहे हैं। तो उसने कहा प्रभु क्षमा करिए, दिल बड़ा नहीं है, हम टेंट वाले हैं, ये मैक वाले हैं, ये चौकी वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं कब आप समाप्त करें हम लेकर जाएं। वही हालात यहाँ भी है। तो वो मैं नहीं कहना चाहता, आप लोग क्योंकि शायर हैं, कवि हैं, समाज की नब्ज पर आपका हाथ होता है, आप आईना हैं, आप समाज को दर्पण दिखाने वाले हैं। कवि ही शायर ही समाज के भविष्य को बदलते हैं। जब बार बार कहा जाता है कि जालिम जब मद्दे मुकाबिल हो, तो आप तलवार से और अस्त्र शस्त्र से जब मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो कलम की ताकत ही वो ताकत है अच्छे अच्छे जालिमों का मुंह तोड़ देता। तो आप तो वो हस्ती हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम आपकी वो सम्मान, वो इज्जत, वो कद्र नहीं कर पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि कवि और शायर जो होता है उसके कलम के अंदर वो ताकत होती है कि बहती गंगा का धारा भी मोड़ सकता है। उसके अंदर वो ताकत होती है कि चट्टानों को चीर कर उसके अंदर से नदियां निकाल सकता है। तो शायर और कवि तो वो है। हम साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य पढ़कर हम अब उस जमाने की, उस समाज की पूरी मनोदशा को जान लेते हैं कि उस जमाने में स्थिति क्या थी। बिहारी को समझें तो रीतिकाल याद आता है। अगर हम सूरदास को, तुलसीदास को पढ़ें तो फिर हमें
भक्ति का आनंद आता है। और अगर हम हरिऔध को पढ़ लें और हम मैथिली शरण गुप्त को पढ़ लें तो श्रृंगार में ओतप्रोत हो जाते हैं। महादेवी को पढ़ें तो छायावाद याद आता है। सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ें तो गांव की ग्रामीण की स्थिति हमको समझ में आ जाती है। अगर दिनकर को पढ़ें तो राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर प्रफुल्लित होता है। और अगर जयशंकर प्रसाद को पढ़ें तो कामायनी में उन्होंने जिस प्रकार से श्रृंगार को ओतप्रोत किया है, उसकी एक पंक्ति को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा कामायनी, पूरा का पूरा वो समाज हमको नजर आ जाएगा, दिख जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। किस तरीके से उन्होंने एक एक पंक्तियों को लिखा है। तो कवि तो शायर वो होता है जो समाज को बदलता है, समाज को नई दिशा देता है, समाज को आईना दिखाता है। मैं भाई क्या सुनाऊं, क्या बताऊं, मुझे तो सिर्फ आज के इस हालत पर मंजर भोपाली की एक गीत जो है वही याद आ रहा है। क्योंकि पहले मैंने कहा है ना मैं शायर हूं ना मैं कवि। भाई मंजर भोपाली की एक गजल मुझे याद आ रही है, उसी को मैं सुना रहा हूँ। हमारे प्रधान जी भी यहाँ मौजूद हैं। ईश्वर से मैं निवेदन करूंगा कि प्रधानी बरकरार रहे, नहीं तो कभी कभी जब प्रधानी चली जाती है तो रफीक शादानी की बात याद आती है, खूब की हो मनमानी सरो, यही गई प्रधानी सरो, अब तक खिचड़ी नीक न लागे खातिर हो बिरयानी सरो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप बरकरार रहें, बने रहें। मैं एक गजल सुना रहा हूँ, एक गीत सुना रहा हूँ कि और आपकी स्थिति पे, क्योंकि आप जो वीडियो बनवा रहे थे अच्छी बात है, सबूत साथ रखना चाहिए, लेकिन अगर आप घर जाएं और आपकी मनोदशा, आपकी स्थिति बदलती हुई दिखे तो आप यह नाम ले लीजिएगा कि दरोगा जी के साथ थे। तो आपको पता चल जाएगा, आपकी स्थिति भी बदल जाएगी। क्योंकि रात का मेहमान जो दरोगा जी का होता है उसकी हालत क्या होती है वो आपकी पत्नी अवश्य जानती होंगी, इसलिए दया भाव जरूर दिखाएंगे। मैं अपनी बात पे आता